वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी महाराज ने वंदना का एक नया सिलसिला चालू करा, जो आज के ज़माने में भी चल रहा है। सबरे भगवान के परिकर की वंदना करने के बाद सबसे पहले वंदना करी गई सीता जी की। सीता जी की वंदना करने का अर्थ हो गया कि अग्रे अग्रे क्या बोलते हैं, माताएं अग्रे अग्रे क्या करे कि पहला पहला जो है शादी विवाह के कार्यों में, निमंत्रण में और यहाँ तक कि किसी भी आयोजन में श्रीमती एवं श्री फलाना ऐसा जो है लिखा जाता है। तो हमारे गोस्वामी जी महाराज ने भी उस वक़्त की चलन प्रकृति में जनक पहले उनकी वंदना कर दी, फिर जो है राम जी की पुणे माना बचन गुनायका चरण कमल फिर राम जी की वंदना कर दी। और इनकी अलग अलग वंदना करने के बाद में कि भाई कोई ऐसा दोष नहीं हो जाए कि महाराज जी मक्खन लगा रहे हैं पहले जो है सीता मैया को और फिर हमारी वंदना कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने फिर दोनों को मिला के संयुक्त रूप से वंदना करी कि गिरा अरत जल बीच समा कई अत भिन्ना न भिन्ना बंदो सीता राम पदा जिनई परम प्रिय खिन्ना। ये कोई आदमी दोष दे देगा महाराज सीता मैया को तो पहले वंदना कर दी, राम जी को पीछे छोड़ दिया आपने, इतने लोगों की वंदना करी, भरत जी की वंदना करी, सबकी वंदना करी, तो महाराज क्या राम जी लेवल वाइज में ऐसे हो गए? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। भगवान के जितने भक्त हैं यदि इनको पहले पकड़ लोगे तो भगवान आसानी से पकड़ में आवेंगे। और पहले सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में तो हो सके सुप्रीम कोर्ट भगा दे, लेकिन लोअर कोर्ट के अगेंस्ट अपील लेके हाई कोर्ट के बाद पहुंचोगे तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और सुनने के बाद में उसमें निर्णय भी लेगा। ऐसे ही अब महाराज गोस्वामी जी ये कहने लगे कि भैया हाई कोर्ट के पास तो मैंने एप्लीकेशन लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे भी लगा दी। अब महाराज ऐसा है कि दोनों के पास मिला के लगा दो। क्या कि गिरा आरत जल्दी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या है? जैसे शब्द और वाणी, भाई मुंह है, जिह्वा है और बोल रहे हैं, लेकिन शब्द नहीं है, शब्द नहीं है तो क्या होगा? उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो ऐसा गिरा अर्थ वाणी और वाणी से बोले हुए शब्दों का अर्थ, और जल और भंवर। आजकल तो जमुना में खूब पानी है तो भंवर लग रही होंगी। गिरा अर्थ जल बीच सम, बोले ये दोनों मिलके अलग नहीं है। यद्यपि वंदना अलग अलग करी गई है लेकिन ये दोनों अलग नहीं है। कैसे? कि बंदो सीता राम पद, जब ये अलग नहीं है तो मैं इन दोनों की ज्वाइंट रूप से वंदना करता हूँ। जिन्हें परम प्रिय खिन्न, खिन्न माने वो लोग जिनको भगवान के आश्रय की जरूरत है। खिन्न माने ऐसा नहीं कोई पैसा से दुखी है तो, शरीर से दुखी है तो नहीं, जिनको भगवान के सानिध्य की जरूरत है। इनके लिए सीता जी और राम जी में कोई भेद नहीं है। इसलिए यदि मैंने पहले सीता जी की वंदना करी फिर राम जी की वंदना करी तो मेरी हृदय में यही है कि मैं इस संसार के भय से खिन्न हूँ और उसको छुड़ाने के लिए आप दोनों मिलकर मेरे ऊपर कृपा करो। अब महाराज
इनकी वंदना तो हो गई, अब नाम भगवान की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। नाम भगवान की, बोले भगवान और भगवान का नाम ये दो चीज़ होती है। वो एक आदमी कहीं किसी मंत्रालय में काम कराने गया तो उसने मंत्री जी से कही कि मंत्री जी जरा 1-2 लाइन की चिट्ठी लिख दो जिससे मेरा काम हो जाए। तो मंत्री जी ने कही कि कुछ नहीं, तुम जाना वहाँ मेरा नाम ले देना, कि फलाने मंत्री जी ने कही है, और देखो फटाफट तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये जो कहना चाहिए नाम की महिमा, हाँ, वो नाम की महिमा के चक्कर में ये जो है इनके प्रधानमंत्री के नाम की महिमा लेके वो कौन से महाराज बहुत कुछ हुए उधम कर गए, उनकी फाइल खुली और फाइल खुल के बंद हो गई, क्योंकि वास्तव में उनका दुरुपयोग था जो है भगवान के साथ ही हो रहा था। ये प्रधानमंत्री और इनके गृह मंत्री इन सब लोगों के साथ में खेल तो बड़ा बुरा है। डालमिया परिवार के संग में क्या क्या हुआ कि हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मंत्री जी का नाम जब चल सकता है तो भगवान का नाम क्यों नहीं चलेगा। तो इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हेतु कृषाणु भानु हे विकर को, चंद्रमा और आग और हेतु कृषाणु भानु हिमकर चंद्रमा सूर्य और अग्नि, ये तीनों ये एक ही काम करने वाली हैं, एक ही काम करने वाले हैं। तो बंदो राम नाम रघुवर को, ऐसा ये भगवान का नाम इन तीनों के करे हुए कामों को भी कर देता है। और क्या है, विधि हरिया सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये भगवान का नाम वेदों का प्राण है। आगों ने इस नाम में कोई ऐसा नहीं है कि नाम करो, जैसे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का नाम है तो मुंह में रखो तो गुलाब जामुन का अगर याद आ जाए तो कोई स्वाद आवेगा। तो इसके नाम में आगुण कोई ऐसा गुण नहीं है कि इसको करने से कोई स्वाद आ जाए। अनुपम अनुपम है और अत्यंत गुणों का निधान है। इसके लिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि इस नाम के लिए कोई बहुत सारा गुण चाहिए। गुलाब जामुन बनाने को तो सामान चाहिएगा, लेकिन भगवान के नाम के लिए अगुण अनुपम गुण निधान छो। और इसकी सबसे बड़ी भगवान के नाम की खूबी क्या है, खूबी है कि इस नाम को शंकर जी महाराज जप करते हैं, और जप करके कितनी जो है सिद्धि पाई कि काशी मुक्ति कि शंकर जी महाराज क्या कहते हैं कि मेरी काशी में आ जाओ और मैं सबको मुक्त कर दूंगा। अब शंकर जी महाराज के पास में कौन सा बल है, शंकर जी महाराज के पास में वही राम के नाम का महामंत्र का बल है। और इस भगवान के नाम के मंत्र में और क्या क्या ताकतें, उन ताकतों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि महिमा गणपति बप्पा इनकी महिमा को जानते हैं। कैसे कि प्रथम महाराज देवताओं में होड़ हुई कि कौन बड़ा, कार्तिकेय महाराज बड़े, क्या चूहा महाराज के सवार हमारे गणपति बप्पा बड़े। तो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का नंबर आया तो गणेश जी महाराज ने चूहे पे बैठ के शंकर जी पार्वती जी की परिक्रमा लगा के और ये निर्णय पा लिया कि जिसने माता पिता की परिक्रमा कर ली वो ही विजयी है।
अब माता पिता की परिक्रमा, लेकिन माता पिता क्या शंकर जी महाराज तो तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपाओ अनग आराधी। भगवान राम का नाम लगातार जपते हैं, दिन और रात जपते हैं, तभी तो गणेश जी ने उनकी परिक्रमा करी। और परिक्रमा करने से प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, वो उस नाम के प्रभाव से गणपति बप्पा की पहले पूजा होने लगी। और फिर अब अगला नंबर आया महाराज जाने आदि कवि नाम प्रतापू, वाल्मीकि ऋषि का नाम आ गया आदि कवियों में। और भयऊ शुद्ध कर उल्टा जाबू, वाल्मीकि ऋषि जी कथा तो हम सब लोग जानते ही हैं कि डाकुओं का कर्म करते थे। नारद बाबा को लूटा, उनने कही राम राम जपो, बोले राम राम जपो याद नहीं रहा, मारो काटो करते थे, तो जो है मरा मरा जपे। तो भय शुद्ध करे उल्टा जाबू, उल्टा नाम जपत जग जाना। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये वाल्मीकि जी महाराज जो है वो ब्रह्म के समान हो गए। मरा मरा करते करते राम 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 हो गया। तो इसलिए ये जो नाम का प्रभाव जाने आदि कवि ये नाम प्रताप भयऊ शुद्ध, डकैत से ब्रह्मर्षि बन गए, शुद्ध हो गए। उल्टा मरा मरा करते रहे और राम राम हो गया। तो गणपति बप्पा रहे। अब गणपति बप्पा की मम्मी की बात सुने। शेष नाम समझ सुन शिव बानी, जप जई प्रिय संग भवानी। गणेश शंकर जी महाराज ने कही कि सहस्र नामों में सबसे बड़ा राम नाम है। और उनकी बात को मान के पार्वती मैया ने राम शंकर जी को प्राप्त कर लिया। हर से हेतु हेरि हर ही को किय भूषण तिय भूषण ती को। और इसका क्या नतीजा हुआ कि स्त्रियों में सबसे पहले पार्वती मैया का नाम जुड़ गया। और नाम प्रभाव जान शिवनी को, काली कुट पल दीनामी को। शंकर जी महाराज को कैसे पता लगा नाम का प्रभाव? क्या समुद्र मंथन में विष निकला, सब घबरा के भग गए और शंकर जी महाराज ने अपने गरल में उसको धारण कर लिया। तो नीचे जाने दिया ना ऊपर जाने दिया। अब जब कोई क्रिया पूर्ण होगी जब तो एक्शन का रिएक्शन होगा, लेकिन जब बीच में ही रोक लिया तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। शंकर जी महाराज नीलकंठ हो गए। तो नाम जाना नाम प्रभाव जान शिव दी को, और काल कूट पल दीन वर्षा ऋतु में सावन और भादों के महीने में चारों तरफ सुख हरियाली पानी सबरी बातें पैदा होती हैं। तो तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, भगवान राम के रूप की भक्ति रूपी वर्षा ऋतु में ये राम के नाम में रा और मा ये दो अक्षर होते हैं। तो रा माने सावन और माँ माने भादों। जैसे सावन और भादों में जो है भगवान की भक्ति करने के लिए रा और माँ शब्द हैं, वो दोनों सावन और भादव के समान हैं। और आकर इतने आसान नाम है रा और माँ। अब कृष्ण नाम को जरा सा ले लें तो पहले तो का बनाओ, उसके नीचे एक और लगाओ रा, और फिर आधा अड़ा बनाओ,
और फिर शाह का पेट चीरो, तब जाके कृष्ण होए। लेकिन राम में तो रावण आओ, ऊपर से नीचे एक डंडा लेके नीचे खींचो, एक सीधा खींचो, फिर दूसरा वैसा ही खींचो और घुमा के इधर ले जाओ और यूँ खींचो। तो आखिर मधुर मनोहर दो वर्ण विलोचन जन जिए सोऊ, ऐसे इतने मधुर और इतने शॉर्ट स्पान में लिखे जाने वाले नाम हैं। तो सुमिरत सुलभ सुखद सब कामु, लोक लाओ परलोक निभाऊं। राम नाम जपोगे तो क्या होगा? क्या सुख मिलेगा, और इस लोक में नहीं परलोक में भी मिल जाएगा। तो कहत सुनत समझत सुटिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बोले ये रा और माँ शब्दों को कहने में तुलसीदास महाराज कहते हैं कि मेरे को बड़ा सुख होता है। बोले कैसे होता है सुख? बोले रा से राम और माँ से लक्ष्मण। तो मेरे को इस राम नाम में राम और लक्ष्मण दोनों के संग का सुख मिल जाता है। वर्णत बन पीत पिलगाती, ब्रह्म जीव समसेज संगाती। जैसे ब्रह्म और जीव का रिश्ता है, जीव ब्रह्म में, ब्रह्म जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है, ऐसे ही राम और माँ जैसे जीव और ब्रह्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जीव साधना करके ब्रह्म की गति को पहुंच सकता है, ऐसे ही रा और माँ शब्दों को लेकर इनमें से यदि माँ को भी पकड़ लो तो भगवान राम के पास पहुंच जाएंगे। और इनका क्या है कि नर नारायण सदस्य बात है। रा और माँ दो शब्द है ना, इन दोनों शब्दों का अर्थ जैसे एक भगवान का अवतार नर नारायण अवतार हुआ, जिन्होंने बद्रीनाथ में जाके भगवान की तपस्या करके, और तपस्या का फल किस तरह से होता है ये समझाने के लिए नर नारायण सदस्य रा और माँ शब्दों की आपसी रिश्तेदारी नर और नारायण के समान है और संसार को पालने वाली हैं। और स्वाद तो संसुवत सुधा के, बढ़िया अच्छे अमृत में स्वाद, क्योंकि चीज में जो स्वाद बढ़िया से बढ़िया होता है। और कमठ शेष धर्म सुधा के, जैसे शेषनाग और ये कच्छप भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं, ऐसे ये रा और माँ के नाम इस पृथ्वी को धारण करते हैं। संसार की सारी क्रिया इस नियमों के अधीन है। और जन मन लोगों को जैसे घोड़ा मंडराता हुआ डोलता है, ऐसे जन भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए राम नाम जो है भंवरे के समान उनके ऊपर, या भक्त लोग इस राम नाम रूपी पुष्प के ऊपर में ऐसे भंवरे की तरह से मंडराते हैं। और जिया जसोमते हरे हलदर से, जैसे कृष्ण बलराम के प्रेम का, ऐसे इन दोनों शब्द राव माँ का एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन बरजो, तुलसी नाम के वरण बिना। चाहे कुछ भी हो, मुकुट हो, छत्र हो, कुछ भी हो, लेकिन इन सब में, इन सब से ऊपर राम के नाम के दो अक्षर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समुजत सरिस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। ये जो है, जो इन दोनों को जोड़ ले रा और माँ को, तो भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है। और प्रीति तो हो जाए, लेकिन ये नाम और रूप, ये दो जो है ये भगवान की उपाधियां हैं, माने नाम रूप। हालांकि तीन और भी भगवान के नाम में, लीला गुण धाम, ये तीन और भी हैं, लेकिन सबसे पहली चीज में नाम रूप दुई ईश उपाधि। ये नाम और रूप की जो कथा है, ईश्वर के नाम की और ईश्वर के रूप की, ये क्या है? अकत अनाद सुसामुझी शादी। अकत है, इसका वर्णन करते करते कोई पूर्ति नहीं पा सकता। अनादि है, आज नहीं हो रहा, अनादि काल से ये भगवान के रूप और नाम की चर्चा बराबर चलती आ रही है। और सुसामुझी शादी, जो समझदार लोग आ गए हैं, वो इस भगवान के नाम रूप की उपाधि की साधना करते हैं। लेकिन यदि नाम और रूप की तुलना हम एक तराजू में धर के करने लगेंगे, कौन भारी है कौन छोटा है, यदि हम ऐसा करें तो ऐसा
करना को बड़ छोट कहत अपराधु, ये अपराध का काम हो जाएगा कि नाम बड़ा के रूप बड़ा, सुनि गुण भेद समझिए साधु। लेकिन संत पुरुष जो है नाम रूप के जो भेद को ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कैसे? कि देखिया देखिया ही रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम वीना। अब इन दोनों की रिश्तेदारी में क्या है कि देखिए ये रूप नाम आदीना। जब किसी चीज का रूप है तो रूप के संग में उसका नाम भी होगा, और यदि रूप है और नाम नहीं है तो कोई पूछे कि भाई ये क्या तुम देख के आए, तो बोले भैया चीज़ तो बड़ी अच्छी थी लेकिन पता नहीं वो जो है उसका नाम क्या था। तो रूप ज्ञान नहीं नाम वीना। एक कथा याद आ गई। हमारी आशा बहन के यहाँ दिल्ली में गए, उनका बच्चा छोटा था अखिल। हमारे घर कोई बच्चा नहीं था, बच्चे तो बच्चों के नाम से फलाने के पापा जाके अपनी मम्मी को बोला कि मामा आए हैं, तो नहीं कौन से मामा आए हैं, हमारे घर बच्चा नहीं था तो वो बेचारा जाना नहीं। अब वो बता ही ना पावे कि मामा कौन से आए हैं। तो रूप ज्ञान नहीं नाम वीना, क्योंकि नाम हमारा उसे मालूम नहीं, और बच्चा घर में अपने जिसका नाम हो तो बता दे कि उसके पापा आए हैं। तो रूप ज्ञान नहीं नाम वीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने। अब रूप तो बहुत बढ़िया और नाम हमें पता नहीं है। अब वो चीज़ हमारे हाथ में आ जाए, हमने कभी हीरा नाम सुना नहीं और हीरा हाथ में रखा हो तो भी पहचान नहीं पड़ेगा। कांच नाम सुनाओ तो कहेंगे कांच का टुकड़ा है। तो देखिए रूप नाम आदीना और ज्ञान नहीं नाम वीना, और रूप विशेष नाम बिनु देखे। ये रूप बहुत बढ़िया, जैसे मन में जरा कल्पना करो कि फलाने मंदिर में वो फलाने ठाकुर विराजमान है और उनके श्रृंगार को देख के कैसा मन हुआ। तो बोले भैया कौन से हैं, बोले कौन से भी हों, मुझे तो उनका रूप देख के जो मन में आनंद हुआ है। तो रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न परई पहचाने, और सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय सनेह नहीं सोते। बिना नाम के यदि रूप का भी बढ़िया दर्शन कर लो तो अभी परमानंद हो जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो गई, और ये बखान नहीं करी जा सकती है। और लेकिन इसको भगवान राम के नाम और भगवान के राम के स्वरूप, इन दोनों का यदि हम पार्टीशन करना चाहें तो इसमें एक क्लॉज जरूर मिल जाता है, अगुण सगुण विच नाम सुसाकी। भगवान का अगुण स्वरूप, निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप। ये निर्गुण और सगुण स्वरूप के बीच में ये भगवान का नाम ही है जो बताता है। जो नाम है वो सगुण है, और जिसका नाम नहीं है, अनाम है, वो निर्गुण है। इसलिए वो साक्षी है। उभय प्रबोधक चतुर, दोनों को, नाम की और रूप की, इन दोनों के गुणों की, दोनों की लैंग्वेज को अलग अलग करके भक्तों को समझाने के लिए उभय प्रबोधक, दोनों को अपने भक्तों को समझाने के लिए ये नाम जो है दुभाषीय की तरह से है कि वो जो है दोनों भाषाएं जानता है, राम नाम की भी और रूप की भी। राम नाम मणिदीप धरा,
स्वामी जी महाराज कहने लगे कि भैया इस कहानी में इतनी लंबी में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि भाई रा को पकड़े कि माँ को पकड़े, अगुण को पकड़े कि सगुण को पकड़े। बोले राम नाम रूपी जो मणि है, ये भगवान का नाम जो है मणि के समान है, और इस मणि को राम नाम मणि दीप धर, इसका दीपक बना के दीपक में उस मणि को रख के जी है देरी द्वार, अपनी जिब्या की देरी पे माने होठ के आगे यदि उसको रख लोगे, राम नाम रूपी राम के नाम को रख लोगे, तो तुलसी भीतर बाहिरो जो चार अंतरात्मा में अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी होगा। किसी मकान की देरी पे यदि हम दीपक जला दें या लाइट जला दें तो कमरे में भी और आंगन में भी बरामदे में भी दोनों जगह रोशनी हो जाती है। इसके